हेलो बच्चों। आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अंग्रेजी को धारा प्रवाह कैसे बोला जाए। विशेष तौर पर यह सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे जो कि अंग्रेजी में काफी कमजोर हैं लेकिन अंग्रेजी बोलने की इच्छा रखते हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ बहुत बेसिक फ्रेजेस को देखेंगे जो कि अंग्रेजी बोलने में मदद करते हैं और ये वीडियो सेशन का ये पहला भाग होगा। फिर आगे आने वाले दिनों में आपको इसके आगे की सीरीज देखने को मिलेंगे। ये सभी सीरीज मिलकर के आपके स्पोकन इंग्लिश को काफी मजबूत करेंगे। तो चलिए आज की बात हम करते हैं कुछ बेसिक फ्रेजेस को लेकर के। हमारा पहला बात क्या है? यदि हमें कहना है कि मुझे खेद है, ये बहुत बार बोला जाता है, मुझे खेद है, मुझे काफी दुख है। तो मुझे खेद है ऐसा कहने के लिए आपके पास क्या फ्रेज है, क्या वाक्य है, आप कैसे बोलेंगे कि यदि मुझे खेद है? तो इसके लिए जो कॉमन भाषा में बोला जाता है वो बोला जाता है आई एम सॉरी। अगर हमें कहना है कि मुझे खेद है तो बोला जाता है आई एम सॉरी। लेकिन इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम आफ्रेड। ये थोड़ा सा स्टाइलिश इंग्लिश है। आई एम आफ्रेड का अर्थ ये नहीं है कि मैं डरा हुआ। आई एम आफ्रेड अगर केवल हम इतना बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि मुझे खेद है, आई एम सॉरी। हाँ, अगर बात हो जाए कि आई एम आफ्रेड ऑफ ए स्नेक, मैं सांप से डरता हूं। आई एम आफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं कुत्तों से डरता हूं। लेकिन अगर केवल इतना बात कहा जाए आई एम आफ्रेड तो इसका अर्थ होता है कि मुझे खेद है। जैसे कि एक वाक्य से इसे समझा जा सकता है, मुझे खेद है। कोई व्यक्ति किसी को बोल रहा है मुझे खेद है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस बात को ऐसे कहा जा सकता है आई एम आफ्रेड आई कांट हेल्प यू। तो यहां पर आई एम आफ्रेड आई एम सॉरी का अर्थ देता है और आई एम आफ्रेड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। यदि हमें कहना है कैसा रहेगा या किसी चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो इस बात को हम कैसे कहेंगे? यदि हमें कहना है कि कोई काम करना कैसा रहेगा या इस काम को करने के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो इसको हम किस तरह से बात करेंगे? व्हाट या हाउ अबाउट। मतलब व्हाट का भी यूज कर सकते हैं और हाउ का भी यूज कर सकते हैं। अबाउट आपको रखना होगा, इसके बाद आप नाउन फ्रेज रखिए। या एक दूसरा तरीका है कि व्हाट या हाउ के बाद आपके अबाउट रखना होगा और इसके बाद वर्ब का चौथा रूप आ जाएगा। यदि वर्ब है तो चौथा रूप आएगा और नहीं तो सीधे हम नाउन फ्रेज को लेके चलेंगे। जैसे कि एक कप चाय कैसा रहेगा। मान लीजिए कि आपका कोई मित्र आया, आप बात कर रहे हैं, बात करते करते आप उससे पूछते हैं एक कप चाय के बारे में क्या ख्याल है, एक कप चाय कैसा रहेगा। आप उसे सजेशन, एक तरह का सजेशन ये है ना, कि एक कप चाय ले लो। तो इसको ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट अबाउट ए कप ऑफ टी। ये एक सजेशन है, आप अपने मित्र को एक सजेशन दे रहे हैं कि एक कप चाय पी लेना चाहिए, लेकिन पूछने का अंदाज कुछ अलग है। एक कप चाय कैसा रहेगा, एक कप चाय के बारे में आपका क्या ख्याल है। चलिए इसी प्रकार आप उससे पूछ सकते हैं अपने मित्र से आज सिनेमा चलना कैसा रहेगा या सिनेमा चलने के बारे में क्या ख्याल है। तो आप इसको ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट अथवा हाउ अबाउट। जहां हम व्हाट अबाउट रख रहे हैं वहां पर हाउ अबाउट भी रखा जा सकता है। हाउ अबाउट, अच्छा इसके बाद अब चलने के लिए गो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया कि व्हाट अबाउट अथवा हाउ अबाउट के बाद हमें अगर नाउन नहीं है, अगर वर्ब है तो वर्ब किस रूप में होना चाहिए? V4 में होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस बात को कैसे कहेंगे? व्हाट अबाउट गोइंग टू द सिनेमा, सिनेमा चलना कैसा रहेगा, पिकनिक मनाना कैसा रहेगा। इसी प्रकार से एक और वाक्य को देखा जा सकता है, हम इसको कैसे कहेंगे? हाउ अबाउट अथवा व्हाट अबाउट एंजॉयिंग द पिकनिक। तो बच्चों व्हाट अबाउट अथवा हाउ अबाउट का हम इस्तेमाल करते हैं किसी बात को एक सजेस्ट करने के तौर पर, एक बात को सुझाव देने के तौर पर। चलिए हमारा तीसरा फ्रेज है, बहुत अच्छा है और ये फ्रेज का बहुत ज्यादा यूज होता है। यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। इस बात को आप कैसे कहेंगे? यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता तो इफ आई वर यू आई वुड, इसको है ना हम वुड पढ़ेंगे, आई वुड पढ़ेंगे। तो यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं वहां जाता, मैं वहां नहीं जाता, मैं तुम्हारी बात मानता, तुम्हारी बात नहीं मानता। इस तरह की हम लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। इस बात को हम कैसे कहेंगे? इफ आई वर यू, ठीक है ना, आई वुड। जैसे कि यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता तो उसका निमंत्रण ठुकरा देता। ये व्यक्ति ने निमंत्रण ले लिया है, तो अब जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उसका निमंत्रण ठुकरा देता। इसको कैसे कहा जाएगा? इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता।
ठीक है, आई वुड, यहां तक तो फिक्स है। अब जो बात आपको कहना है, आप आगे कह सकते हैं डिक्लाइन, रिजेक्ट, टर्न डाउन, कुछ भी आप कह दीजिए, ठुकराने के लिए जो वर्ड है सो आप इस्तेमाल कर दीजिए। तो इफ आई वर यू आई वुड डिक्लाइन हिज ऑफर। तो बच्चों ये इफ आई वर यू का बहुत ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आप कैसे हैं। किसी से हम जब मिलते हैं तो हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक है। अगर आप किसी के हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप ऐसे पूछेंगे हाउ आर यू। तरीका नंबर वन, तरीका नंबर वन क्या करें, आप कैसे पूछेंगे हाउ आर यू। मान लीजिए कि किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, अब उसका आप जवाब क्या देंगे, वेरी वेल थैंक यू। मतलब आप उसको ऐसे कहेंगे, अगर आपसे कोई पूछता हाउ आर यू, आमतौर पर सभी एक दूसरे से पूछते हाउ आर यू, वहां पर हेल्थ के सेंस में पूछा जाता है हाउ आर यू, ठीक है। तो हाउ आर यू जब पूछा जाता है तो इसका जवाब हम आमतौर पर ऐसे देते हैं, वेरी वेल थैंक यू या फाइन थैंक यू। मतलब वेरी वेल भी कहा जा सकता है इसके जवाब में और फाइन भी कहा जा सकता है। और इतना जब हम थैंक यू जब कह देते हैं तो फिर हम भी उससे पूछते हैं और आप कैसे हैं, तो इसको हम कैसे पूछेंगे, एंड हाउ आर यू। अब मान लीजिए कि हमने तो जवाब दे दिया, किसी व्यक्ति ने पूछा तो हमने जवाब दे दिया, ठीक है ना, वेरी वेल थैंक यू, फाइन थैंक यू। फिर अब हम भी पूछते हैं एंड हाउ आर यू, और आप कैसे हैं। एंड यू, अगर हम इतना बड़ा नहीं पूछे तो छोटा में पूछ सकते हैं, एंड यू, और आप कैसे हैं। और या हम इसको और थोड़ा सा अगर स्टाइलिश वे में पूछना चाहते हैं तो हम पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट यू, है ना। मतलब किसी के हाल चाल हम इस तरह से जब हम जवाब दे देते हैं तो फिर हम क्वेश्चन भी उससे करते हैं, एंड यू, व्हाट अबाउट यू, एंड हाउ आर यू, ठीक है ना। तो ये आप कैसे हैं, ये इसका पहला तरीका है हाउ आर यू पूछने का। जब आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं जिसको आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, तो उसको आप कैसे कहेंगे, आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू। देखिए, एक आप कैसे हैं ये पूछने के लिए दूसरा तरीका है। हाउ आर यू का जवाब आपको क्या देना होता है, वेरी वेल, नाइस, फाइन, थैंक यू। लेकिन हाउ डू यू डू का जवाब हम कैसे देंगे। मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा हाउ डू यू डू, तो उसका जवाब ये नहीं होता है कि फाइन, वेरी वेल, ये सब नहीं होता है। उसका जवाब होता है हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का जवाब हाउ डू यू डू। बहुत ही विचित्र बात है, यदि आपसे कोई पूछता है हाउ डू यू डू तो इसका रिप्लाई भी होना चाहिए हाउ डू यू डू, ठीक है। चलिए अब कुछ और फ्रेजेस हम लोग देखते हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश में काफी काम करता है, जैसे कि कैसे बेहूदी बात। आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, व्हाट नॉनसेंस। चलिए, अगर आपको कहना हे भगवान, तो आप इसको आमतौर पर कैसे कहेंगे, गुड हेवन। अगर आपको कहना है हे भगवान तो हम इसको कह सकते हैं गुड हेवन। चलिए सुनो, आप किसी को कहते सुनो तो आप इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, माइंड यू। अगर आप किसी को कहते सुनो तो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है, माइंड यू। चलिए, क्षमा करें, फिर से कहें। मान लीजिए कि कोई बात आप किसी को कह रहे हैं और वो उसको समझ में नहीं आया अथवा ठीक से सुनाई नहीं दिया और वो दोबारा कहना चाहता है कि आप क्षमा करें, फिर से इस बात को कहें। आप कैसे कहेंगे, पार्डन सर, पार्डन मैडम। अगर सर या मैडम है तो सर है तो पार्डन सर, और मैडम है तो पार्डन मैडम। पार्डन का मतलब क्या होता है कि आप उसको फिर से कहने को कहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आप इसके लिए कौन सा एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करते हैं, सेम सेम। अगर आप सेम सेम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चलिए, शाबाश, अगर आप किसी को कहते हैं शाबाश, तो शाबाश कहने के लिए हमारे पास क्या फ्रेजेस हैं, ब्रेवो, शाबाश, वेल डन। मतलब शाबाश कहने के लिए हम ब्रेवो भी कह सकते हैं और वेल डन भी कह सकते हैं। अब आते हैं, कह रहे हैं क्या, लंबी चौड़ी बातें मत करो या डिंग मत हाँको। हम लोग गुस्से में आमतौर पर किसी को ऐसा कहते हैं, लंबी चौड़ी बातें मत करो, डिंग मत हाँको। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है, डोंट बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है डिंग हाँकना, लंबी चौड़ी बातें कहना। चलिए हम आगे देखते हैं। चलो अपना काम शुरू करें। अगर हमको कोई अगर इस तरह से बात अगर हमें कहना है तो हम इसको कैसे कहेंगे, लेट अस स्टार्ट आवर बिजनेस। देखिए, काम के लिए यहाँ पर वर्क नहीं, बिजनेस का मतलब वो नहीं जो कि हम समझते हैं। बिजनेस का मतलब होता है काम। जैसे कि आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। अगर कोई टीचर स्टूडेंट से कहता है कि अपना काम शुरू करे, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट को कहता है कि आप पढ़िए और हम अपने आप को पढ़ाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि बिजनेस का वो अर्थ नहीं है जो कि हम लोग आमतौर पर बिजनेस का अर्थ लेते हैं। कोई काम जिसको जो करना होता है उसके लिए वर्ड जो है वो बिजनेस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या तुम मुझे समझ रहे हो। यदि हमें कोई बात किसी को कहना है कि क्या आप मुझे समझ रहे हैं, तो वो कैसे इस बात को कहेगा, आर यू गेटिंग मी।
आर यू गेटिंग मी? इसका मतलब है कि क्या तुम मुझे समझ रहे हो? चलिए, अब इसके बाद ओह आप कितने अच्छे हैं, हमको कहना है ओह आप कितने अच्छे हैं। इसको कैसे कहा जा सकता है? ओह हाउ नाइस ऑफ यू, ओह हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं। चलिए, आपका कामकाज कैसा चल रहा है? यदि हमें पूछना है किसी व्यक्ति से कि आपका कामकाज कैसा चल रहा है, इसको हम कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट अबाउट योर बिजनेस? बिजनेस का मतलब वही कामकाज, या एक और वर्ड है अफेयर्स, ठीक है ना। अफेयर्स का भी अर्थ होता है कामकाज। तो आपका कामकाज कैसा चल रहा है, आप इसको पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट योर बिजनेस, व्हाट अबाउट योर अफेयर्स। चलिए, कोई बात नहीं है, अगर हमें कहने की कोई बात नहीं है, हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दैट इज ऑल राइट। तो बच्चों, आज के इस सेशन में ये कुछ बेसिक फ्रेजेज हैं आपके लिए, लेकिन ये वीडियो का सेशन आगे जारी रहेगा और आपके स्पोकन इंग्लिश को मजबूत करने में भरपूर प्रयास किया जाएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसे शेयर करें, अपने ग्रुप्स में फैलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट पा सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।